सब्सक्राइब करें पाकिस्तान बर्ड को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं हैंड फीड घर में खुद कैसे तैयार करनी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैंड फीड अफोर्ड नहीं कर सकते और वो बच्चों को सीरियल खिलाते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होता। उसकी वजह से उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती, फीडर्स का इशू आने लग जाता है। तो आज आपके साथ मैं हैंड फीड की वीडियो जो लेके आए, जो मैं खुद यूज़ करवा रहा हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने लेनी है चने की दाल और उसके साथ लेना है अपने चावल। इसको आपने रात में भिगो देना है। जब आप रात में भिगो के रख देंगे उसके बाद सुबह आपने उसको थोड़ी देर बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद जब देखेंगे सॉफ्ट हो गया तो उसके अंदर आपने एग डाल के साथ एग डाल लेना है और जर्दी से कैदी दोनों डालनी है। उसके बाद ब्लेंडर से आपने इनको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना लेंगे उसको अच्छी तरह, इस तरह बनाना है कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाएगा और आपको हाथ के अंदर पलपेट करके देखेंगे ना फिंगर के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल पेस्ट बन चुका है। ये जैसे मैं छानने के लिए डाल रहा हूँ ताकि कोई ज़रात वगैरह है इस तरह के जो पीसे नहीं गए वो ऊपर रहें, बाकी सारा पेस्ट नीचे चला जाए। उसकी ये वजह होती है क्योंकि वो ज़रात वगैरह जो होते हैं वो फीड पाइप के अंदर या नीडल या सुरिंज के अंदर फंस जाते हैं। ये देखें जी, ये पेस्ट तैयार हो गया है और ये माशाल्लाह से मैं खुद बना रहा हूँ और अपने बर्ड्स को यूज़ करवा रहा हूँ। और ये जी हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, तो मैं ये लेके आया था ऊपर उनको फीड करवाने के लिए। तो मैंने सोचा शायद वीडियो बनाई जाए और दोस्तों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि जो भी न्यू फेंसर होते हैं वो ये कहते हैं कि हम अपने बर्ड तो ले आए हैं, हम इसको बच्चे को हैंड फीड क्या करवाएं, क्योंकि हैंड फीड अवेलेबल नहीं होती और ऊपर से आज का हालात भी ऐसे चल रहे हैं कि बंदा नहीं जाके लेके आ सकता। तो ये मैं खुद बना रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो बनाने में मुश्किल हो रही है। और मैं साथ यूज़ करवाता हूँ ड्राई वाटर, वो मैं यूज़ करवाता हूँ सिर्फ एक दफ़ा दिन में या 3 से 4 दिन बाद, ताकि उनका अच्छी से डाइजेस्ट हो सके और अंदर से पूरा जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे तरीके से वॉश हो सके। और ये देखें जी, ये मैंने कल ही उठाए हैं चिक्स, तो अब मुझे नहीं पता कि इनको मैंने कितनी फीड करवानी है। और ये मैं 1 दिन 2 दिन फीड करवाऊंगा और उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये बच्चे कितनी फीड इजीली डाइजेस्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल मैंने ले रहा हूँ 15 से 17 ml फ्रिज में भरने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि बच्चा कितनी फीड लेता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई थी और मैंने बॉक्स से निकालना था और ऊपर से मेरा हाथ भी नहीं सही थी, इसलिए मैंने इनको नहीं उठाया मैंने। तो पहले बच्चे को ये फीड करवाते हैं और देखते हैं कितनी फीड लेता है। और ये जी पाइप आपने जब भी डालना है तो वो लेफ़्ट साइड से डालना है। लेफ़्ट साइड से डालेंगे तो वो राइट अंदर जाएगा, वरना आप वो हो सकता है कि वो सीधा सांस की नाली के अंदर चला जाए, जिसकी वजह से ये उसके चिक्स की फ़ौरन डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसको सांस नहीं आएगा। और आराम आराम से फीड करवाएं। और ये फीड करवा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी लेगा, अभी देखते हैं कहाँ पे। ये देखें थोड़ी सी फीड बाहर आ गई है, मतलब इसने ली है सिरिंज के ऊपर, मैंने देखा 14 ml ली है, जो कि मैंने सिरिंज के अंदर डाली थी वो 18 ml थी, मतलब 3 ml इजाफी मैंने करवाई है। अब मैं नेक्स्ट टाइम इसको मैं करवाऊँगा 13 ml 12 ml करवाऊँगा, जब तक ये यानी कि इसके पोटे के अंदर रहे, बाहर ना आए। अब दूसरे को चिक को करवाता हूँ, ये छोटे को करवाई थी, मैं बड़े को करवाता हूँ। अब वो देखता हूँ तो बड़ा चिक कितनी फीड लेता है, क्योंकि जब भी फीड देनी है उसके बाद ये आपने देखना है कि जब तक इसका पूरा पोटा खाली नहीं हो जाता तो आपने इसको फीड दोबारा नहीं देनी। तो दूसरे चिक को मैं उठाता हूँ और उसको फीड करवाते हैं, देखते हैं वो कितनी फीड लेता है। हालांकि वो बड़ा है, उसे चाहिए कि कम से कम 18 ml ईजीली ले ले, क्योंकि ये 40 डेज़ के करीब हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ले लेगा। चलें देखते हैं क्या बनता है। ये अभी एक दिन पहले उठाए हैं, इसलिए तंग कर रहे हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, क्योंकि चोंच वगैरह नहीं खोलते, क्योंकि छोटे बच्चे उठाएं तो वो फिर इजीली हो जाते हैं, तो ये थोड़ा तंग करेंगे। हाँ जी, ये देखिए इसने 16 ml ली है, इसकी 2 ml इजाफी हो गई है। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं केयरफुली फीड करूँगा। चलें ठीक है जी, उससे सबका शुक्रिया, ख्याल रखिए।